सो गाइस आज है क्लास 26 और आज की क्लास में रहेगा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बीच बीच में ब्लाउज़ भी सिखाते रहें। क्योंकि सूट पे अगर हम जाएंगे तो सूट बहुत तरह के हैं, वो भी मैं बीच बीच में सिखाती रहूँगी। पर एक आध मैं ब्लाउज़ भी सिखाना चाहती हूँ। और हर चीज़ की जो पहली वीडियो रहेगी, जैसे कि अभी तक मेरे चैनल पे शुरू में मैंने सूट सिखाया था, तो सूट की एक एक चीज़ बारीकी से मैंने बताई थी, ठीक है। फिर मैंने सलवार की, फिर मैंने पैंट प्लाज़ो की, इस तरह से बारीकी से मैंने चीज़ें बताई थी। अब आपको लगेगा कि हर वीडियो ऐसे ही आप खींचते जाओगे क्या लंबा? नहीं, फर्स्ट वीडियो इसलिए डिटेल में बतानी होती है ताकि वो आगे चल के और चीज़ें जब मैं बताऊँ, जैसे कि पैंट प्लाज़ो की मैंने एक वीडियो डाल दी डिटेल में, तो उसका हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाया। फिर जो नेक्स्ट पैंट प्लाज़ो कभी मैं बताऊँगी तो मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि जो डिटेलिंग थी, जो बेसिक था, वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाती हूँ। क्योंकि बेसिक क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो के लेंथ पे ना जाएं, वीडियो को अच्छे से समझें, सीखें, रोक रोक के देखें, फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं नहीं समझ आए तो सबसे पहले आज हम बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सादा ब्लाउज़ बनाना सीखना है, जो प्योर कॉटन का रहता है वो, ठीक है। तो आज हम बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे, क्या क्या नाप लेने होते हैं बॉडी मेज़रमेंट के, वो हम सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने सबसे पहले लेना होता है ब्लाउज़ की रेडी लेंथ, ठीक है। तो रेडी लेंथ के लिए हमें इंची टेप को इस जगह पे रखना होता है। यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर के पास से, और हमारा ये जो लेंथ है, या तो आपके पास कोई सिला हुआ ब्लाउज़ है उसकी रेडी लेंथ नाप सकते हो। यदि आप बॉडी मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप इस तरह से वर्स्ट के ऊपर से जाएगा इंची टेप, और ये जो हमारी लोअर वेस्ट है, रेडी लेंथ अगर मैं देखूँ इस तरह से तो मेरा 14.5 आ रहा है। ये जो होती है ना, ये कमर होती है, तो आपको इंची टेप ऐसे करके फिर इस तरह से करना है। जो आपका आएगा वो आपकी रेडी लेंथ होगी। तो मेरा आ रहा है 14.5, बट मेरी चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, कमर पतला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा पहनती हूँ, लेंथ 15 इंच। तो मैं रेडी लेंथ लिखूँगी 15। कितना? 15 इंच में रेडी लेंथ लिखूँगी। फिर उसके बाद हम लेते हैं चेस्ट साइज़। चेस्ट साइज़ है फिक्स 38। अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो हमें फिक्स बॉडी मेज़रमेंट पे ही ब्लाउज़ को कट करना होगा। अगर आप छोटा नेक बना रहे हैं तब आपको लूजिंग ऐड करनी है, बट मैं सिर्फ 38 पे ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा डीप नेक में मैं बनाऊँगी और वही सिखाने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बॉडी मेज़रमेंट है 38 चेस्ट का। फिक्स मेज़र किया है, ना मैंने लूज़ लिया है, ना ही मैंने टाइट लिया है, बिल्कुल फिक्स। और फिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोचा कि यहाँ पे फिक्स है फिर आप एकदम खींच दो बुरी तरह, नहीं। फिक्स का मतलब होता है कि हमने इस तरह से पकड़ा, और ये तो हमारी गैपिंग होती है ना, तो वो चीज़ तो कवर नहीं होगी, तो हमें इस तरह से मेज़र करना है, ठीक है। तो ये मेरा 38 आ गया है, पास से आप देख सकते हो 38 आ गया, ठीक है। अब चाहे आपको इस तरह से करो या मत करो, तो भी 38 की 38 ही रहने वाला है। अब कमर का मेज़रमेंट कैसे लेंगे? ये वाला स्पेस होता है ना, इसे कमर बोलते हैं। कमर का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पैंट पहनते हैं, वो नहीं होता। कमर ये होता है जस्ट इसके नीचे जो ये गहराई है ना, इसको कमर कहते हैं। कमर मैं इस तरह से मेज़र करूँगी। अब मैं यहाँ पे अब नॉर्मल होके देखूँगी कि मेरे को टाइट तो नहीं हो रहा। जैसे इस तरह से लूज़ शरीर को छोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कमर टाइट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम इस तरह से स्ट्रेट होके मेज़रमेंट लेते हैं। तो फिलहाल मुझे लूज़ लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को लूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल कर रही हूँ, तो मेरा आ रहा है थोड़ा सा टाइट। तो मैं 32 लूँगी इसको, ठीक है। ठीक है, तो मेरा आ रहा है ये 32 इंच। सिले हुए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना भी आपको मैं सिखाऊंगी, तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हो। तो मेरा हो गया रेडी लेंथ, चेस्ट, कमर, 3 नाप हो गए। अब हमारा नाप आएगा ये बस्ट पॉइंट का। तो हमने इंची टेप को ये जो शोल्डर है इसके बीच में रखना है। आपका वस्ट पॉइंट है वहाँ पे केंद्र बिंदु भी बोलते हैं, वस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका आएगा आपने वही अपने डायरी में नोट डाउन करना है। तो मेरा आ रहा है 10.5 इंच। कितना? 10.5। एक तो आपको इस तरह से मेज़र करना होता है। अगर बाई चांस आप किसी का भूल गए हो तो आपको क्या करना है, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच, तो भी मेरा 10.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये लिखना है, मेरा आया 10.5, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का डिस्टेंस भी देखना होता है, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टेंस देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, चेस्ट का 10वां हिस्सा करके आप निकाल सकते हो। तो लेकिन मैं तो इस तरह से मेज़र भी कर लेती हूँ। तो मेरा आ रहा है 8 इंच पे, ठीक है।
आप चाहें तो ये मेज़र ना नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, चेस्ट साइज़ का 10वां हिस्सा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इस तरह से डीपली नाप देना नहीं चाहते हैं, जो कस्टमर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए रेडी लेंथ स्लीव्स की। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ मात्र 6 इंच की स्लीव्स। कितनी? 6 इंच की स्लीव। तो हम 6 इंच पे यहाँ पे आएंगे। अब इसकी गोलाई लेंगे। ये मेरा आ रहा है, अगर मैं कंफर्टेबल देखूँ तो मेरा 12 इंच आ रहा है, क्योंकि मैं हाथ को मूवमेंट भी करूँगी, ठीक है। तो 11.5 12 के बीच में आ रहा है, तो मैं 12 मान के चलती हूँ, ठीक है। 6 इंच और मेरी गोलाई 12 इंच। अब इसमें एक चीज़ और हम लेंगे, यहाँ का आर्म होल। इसमें हम बाइसेप्स का नाप नहीं लेंगे, सिर्फ आर्म होल का लेंगे। छोटी बाजू में हमने बाइसेप्स का नाप नहीं लेना। जब बाजू आपकी 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जाएगी, तब आपको बाइसेप्स का नाप लेना है। मेरा आर्म होल हमेशा 16 इंच पे आता है, देख सकते हो। कितना? 16 इंच पे। तो मेरा ये आर्म होल आ रहा है 16 इंच, ठीक है। अब हमारा रह गया शोल्डर। तो शोल्डर आपने कैसे मेज़र करना है, देखिए। हम जो कपड़े, हमारी जो स्किन होती है ना यहाँ की आर्म होल के पास की, वहाँ पे एक लाइन होती है इस तरह से, इस साइड भी और इस साइड भी। उस लाइन की सीध में आपने हाथ ऐसे ले जाने हैं और इस जगह से इस साइड पे आपने मेज़र करना है अपना शोल्डर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ के एंड से लेके यहाँ तक मतलब शोल्डर को मेज़र कर लेते हैं। फिर इस तरह से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, चाहे कितने भी पतले हो। इस तरह से उन्हें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक तो 19 आ रहा है। क्या 19 किसी का होता है? नहीं होता है भाई। चाहे आप रेडीमेड कपड़ों में नाप लेना, इस तरह से लोग सोचते हैं कि बिल्कुल यहाँ के एंड से यहाँ तक नापना है। नहीं, आपने ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे लेकर जाना है अपने हाथ से और आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर इस जगह से इस जगह तक आप मेज़र कर लो, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का 14 15 16 इतना ही होता है। बहुत पतले हो तो 13 और 12 हो सकता है, बट 13 14 15 16 ये होता ही है। मतलब मुझे लगता नहीं कि 15 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और तो मेरा आ रहा है 15, ठीक है। नेक का देखो, सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग नेक इस तरह से मेज़र करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सीधा इंची टेप को रखा, उसके बाद इस तरह से रखने के बाद मैं कटिंग भी सीधे ही रख के करती हूँ और नापती भी सीधे ही हूँ। जैसा आप मेज़र करोगे वैसे ही आपने कटिंग करना है। तो मेरा इस तरह से आएगा 7। मैं ऐसे ना लाइन बना के सीधे देख लेती हूँ जितना भी रखना है। तो मैं 6.5 रखने वाली हूँ अपना फ्रंट का। कितना? 6.5। इस तरह से मैं 6.5 रखूँगी और यहाँ की सीध मैं देख लूँगी, ठीक है। और बैक का तो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ़िलहाल 9 इंच का नेक सिखा देती हूँ, ठीक है। छोटा और उससे बड़ा आप बाद में सीखना, पहले हम मीडियम का सीखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिमांड रहती है वो 9 साढ़े 9 10 इस तरह की रहती है। तो फ़िलहाल के लिए हम 9 इंच का मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेक होते हैं। एक होता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच। इन हर तरह के नेक में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, क्योंकि नेक की डेप्थ बढ़ती जाती है। तो मैं सारे नेक तो नहीं सिखा सकती एक साथ, धीरे धीरे मैं आपको हर एक साइज़ का नेक सिखाऊंगी। तो पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ डीप नेक से, ठीक है। अब मैंने सारे नाप ले लिए, रेडी लेंथ, चेस्ट, कमर, केंद्र, जो वस्ट पॉइंट की लेंथ है, वस्ट पॉइंट का गैप ले लिया मैंने। फिर मैंने स्लीव की लेंथ ले ली, गोलाई ले ली और आर्म होल ले लिया। अगर आप स्लीव्स थोड़ा बड़ा बनाने वाले हो तो आप बाइसेप्स का नाप लेना, ठीक है। और तीरा मेरा 15 है, फ्रंट का नेक 6.5, बैक का 9। अगर आप स्लीव की लेंथ ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको एक नाप और लेना होगा, वो यहाँ से 3 इंच नीचे, इस तरह यहाँ से 3 इंच नीचे जो गोलाई आएगी उसे बाइसेप्स बोलते हैं, ठीक है। बॉडी, डोले, ये जो सब बोलते हैं ना, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करके दिखा रही हूँ। तो ये मेरा रहेगा 14, क्योंकि मैं बिल्कुल फिक्स नाप रही हूँ। तो 13 आ रहा है, लेकिन मैं 14 रखूँगी, कंफर्टेबल रहेगा मुझे, ठीक है। इस तरह से बाइसेप्स का नाप लेना होता है। मैं नहीं ले रही क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोटी बाजू बनाने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने सीखा ब्लाउज़ का बॉडी मेज़रमेंट लेना, और हम अलग से ब्लाउज़, सिले हुए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? कोई भी डाउट है तो मुझे आज ही कमेंट कर देना इस क्लास के नीचे, ताकि कटिंग की क्लास में मैं उसको कवर कर सकूं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पेपर पे कटिंग सिखाने वाली हूँ, क्योंकि बिगिनर के अकॉर्डिंग चल रहा है ये चैनल। तो
शुरू में आपने पेपर पे ही कटिंग करनी है। अच्छे से जब आपकी ड्राफ्टिंग में कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तब जाके आप कपड़े पे आना, वो मैं आपको बताती रहूँगी। और हाँ, ब्लाउज़ के लिए अभी से आप ले सकते हो 1 मीटर कपड़ा, जो सिंपल सूती कपड़ा है। आपके पास कपड़ा नहीं है तो घर में जो भी कॉटन की कोई बेकार चादर वगैरह पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, दुपट्टा वगैरह, उसमें भी आप सीख सकते हो। पर बिल्कुल सस्ता सा कपड़ा आप ले आओ, 30-40 रुपए मीटर वाला। इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते तो कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो आप प्योर कॉटन लेकर आना, ताकि आपको सीखने में ईज़ी हो जाए। चाहे क्वालिटी बेकार ही क्यों ना हो, पर कॉटन की ले आना, ठीक है? ताकि आपको सीखने में अच्छा रहे। और जो बिगिनर्स होते हैं उनको सीखने के लिए सिंपल कपड़ा चाहिए होता है, ताकि उन्हें मतलब सँभालने में, एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद हम अस्तर वाले ब्लाउज़ को सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे सूती ब्लाउज़ के बारे में, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको कपड़ा कितना लाना है, 1 मीटर लाना है, कम ना पड़े आपका, ठीक है? आज की क्लास में हमने बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखा बहुत ही आसान तरीके से। सेम इसी तरीके से आपने भी बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, मुझे आज कमेंट आया कि आप में से ही किसी का, कि आपने ना उनके पास कोई कस्टमर आया, उन्होंने उसका नाप लिया। तो जैसे कि मैं सारे बॉडी मेज़रमेंट बताती हूँ कि बाइसेप्स का नाप भी लेना है। तो जब वो बाइसेप्स का नाप लेने लगी तो उनसे उनके कस्टमर ने कहा कि तुम मेरा सूट ख़राब कर दोगी, क्योंकि इस तरह से तो कोई नाप नहीं लेता, लेकिन तुम ले रही हो, तुम नहीं सिलोगी, मैं मेरा सूट ख़राब कर दोगी, तो मैं नहीं सिलवा रही तुमसे। वो वापस ले गई, फिर वो दुखी हुई। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो आपके लायक नहीं थी, इसलिए वो चली गई। तो जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट से बेस्ट सिलो और पहन के निकलो बाहर, बहुत ही अच्छी से अच्छी ड्रेस बनाकर पहन के, और लोगों को दिखाओ या फिर पहनो। आप खुद को चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। अपने आप को चेंज करो, आसपास का जो चीज़ें हैं वो खुद चेंज हो जाएंगे। हो सकता है वो कस्टमर आपके लायक नहीं थी, आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप उसके लायक नहीं हो, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और वो मूर्ख थी जो कि एक नाप एक्स्ट्रा लेने की वजह से वो चली गई, मतलब खुद, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए था कि एक्स्ट्रा नाप ले रही है तो ज़रूर कुछ अच्छा सिलने वाली है। तो आपने मुझे कमेंट किया कि मैं बहुत देर तक रोई, पर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहो, आप यू आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है? तो शुरू में लोग ऐसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस थोड़ा पेशेंस के साथ काम करो और बहुत अच्छा करो। तो ऐसा होगा एक दिन कि वो भले आए ना आए, लेकिन और ढेर सारे लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। और इसी तरीके से, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 साल तक ना आप अपने ऊपर, अगर आप बिगनर हो तो इतना ज़्यादा ध्यान दो, इतना ज़्यादा काम करो अंधाधुंध कि 1 साल के बाद कुछ हीरा बन के निकलो, और फिर लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आपको लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज़, आई थिंक मेरा यहीं तक था, क्योंकि वो कमेंट मुझे कवर करना था इसीलिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि मैंने एक्स्ट्रा नाप लिया, तो वो मेरे से सूट लेकर वापस चली गई और कहने लगी कि तुम मेरा बिगाड़ दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज़, अच्छे से नाप लो आप। पर मुझे ये बुरा ज़रूर लगा कि अगर आपको लग रहा है कि शुरू में इस तरह से कर रहे हैं कस्टमर, तो आप क्या करो, कपड़ा ले लो, एक नाप मत लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि हाँ, इतना हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम चला गया वापस, तो आप एक चीज़ ना करो, और क्या हो सकता है? या फिर आप खुद को अच्छा परफेक्ट करने के लिए आप एक कस्टमर को या तो भूल जाओ, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।